हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि हमने पहले प्याजे और वाइगॉत्स्की के बारे में जाना, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ा और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में जाना। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि सीटेट या अदर टीचिंग एग्जाम्स में इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा जाता है या दो थ्योरीज के बीच में डिफरेंस या उनके कंपैरिजन से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जहां बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट में होती है तो वहां पे प्याजे और वाइगॉत्स्की की थ्योरी से कंपैरेटिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो इस वीडियो में हम प्याजे और वाइगॉत्स्की के बीच में क्या डिफरेंस है, उनकी थ्योरी में क्या क्या बातें कही है, उनके बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं, प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो अपनी थ्योरी दी है उसे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है वो इंडिविजुअली करता है और चीजों को इंडिविजुअली सीखता है। वहीं वाइगॉत्स्की ने सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की गई है कि बच्चा जो भी है वो ग्रुप एक्टिविटी करके चीजों को सीखता है। चीजों जितना वो इंटरेक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास, अपनी फैमिली से, वो चीजों को बेहतर तरीके से सीखता है और उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट बेहतर होता है। प्याजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है। उनके अकॉर्डिंग बच्चे का जो ह्यूमन ब्रेन है वो जैसे जैसे डेवलप होता है, जैसे जैसे वो एजेस में जाता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, वैसे वैसे उसका कॉग्निशन का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि उन्होंने स्टेजेस दी थी। लेकिन वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा जो अपने आसपास, अपने वातावरण से जैसे जैसे जितना इंटरेक्ट करेगा वो चीजों को उतना बेहतर तरीके से सीखेगा। तो कहीं ना कहीं प्याजे ने बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की, बच्चा जैसे मैच्योर होएगा वो सीखेगा। लेकिन वाइगॉत्स्की ने बोला है बच्चा जैसे सोसाइटी से इंटरेक्ट करेगा वो बाकी चीजों को सीखेगा। प्याजे ने डिसकॉन्टिन्यूअस, अपनी उनके अकॉर्डिंग जो कॉग्निशन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। कुछ स्टेजेस की बात की है, 4 स्टेजेस थी जो प्याजे ने दी थी कि इन स्टेजेस के बाद बच्चे का जो कॉग्निशन है वो ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग जो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। उनकी कोई स्पेसिफिक या कोई जनरल स्टेज वाइगॉत्स्की ने नहीं दी है। प्याजे के अकॉर्डिंग जो उन्होंने एक स्पीच की बात की थी, ईगोसेंट्रिक स्पीच, उन्होंने कहा है कि इसका लैंग्वेज में या कॉग्निशन में कोई रूल नहीं है, कोई इसका मतलब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। वहीं वाइगॉत्स्की ने बोला है कि जो प्राइवेट स्पीच है, जैसे बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, बड़बड़ा रहा है, तो एक तरह से वो अपने जो भी एक्शन है उनको गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है, अपने आप को गाइड करता है। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज में। लेकिन ईगोसेंट्रिक स्पीच का, उसे ही जो प्याजे ने ईगोसेंट्रिक बोला है, उसका कोई रोल नहीं बताया है, कोई यूज नहीं बताया है हमारा जो लैंग्वेज में होता है। प्याजे के अकॉर्डिंग पहले डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जैसे स्टेजेस भी बताई है उन्होंने, एज बताई है, मैच्योर होता है, वैसे वैसे लर्निंग उसकी होती रहती है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग पहले बच्चा लर्न करता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है, जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करता है उसकी डेवलपमेंट में उसको हेल्प मिलती है। अब वाइगॉत्स्की ने, प्याजे ने बोला है कि बच्चे का पहले थॉट प्रोसेस आता है, थिंकिंग आती है, पहले बच्चे के स्कीमास डेवलप होते हैं, फिर लैंग्वेज आती है उसकी। लेकिन वहीं वाइगॉत्स्की ने बोला है कि पहले बच्चे की लैंग्वेज होती है, बिना लैंग्वेज के बच्चा इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, नहीं सोच सकता है। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है थिंकिंग में। वहीं प्याजे ने लैंग्वेज को एक तरह से निग्लेक्ट किया है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है। जैसे प्याजे ने ईगोसेंट्रिक स्पीच को एक तरह से अंडर एस्टिमेट किया है, इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस आए हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, वैसे उन्होंने लैंग्वेज को भी एक तरह से निग्लेक्ट किया है, बहुत कम इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन वाइगॉत्स्की ने लैंग्वेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चा सोसाइटी से इंटरेक्ट करता है। अगर हम इनकी एजुकेशन में रोल है तो उसकी बात करें तो प्याजे के अकॉर्डिंग, अगर प्याजे की थ्योरी से ये पता चलता है कि बच्चा जो होता है वो सेल्फ लर्निंग के थ्रू अच्छे से सीखता है। उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की, सेल्फ लर्निंग की, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग की बात की है। वहीं वाइगॉत्स्की ने कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां सहयोग होता है, इंटरेक्ट होता है, या फिर एक तरह से किसी और से सीखना होता है, वो सारी टर्म्स जो है वो वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग या उनकी थ्योरी से निकली है।
तो जहां पे भी ये कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग टाइप वर्ड्स है तो वो वाइगॉत्स्की की थ्योरी से ही रिलेट है। जैसे रेसिप्रोकल टीचिंग की, जैसे टीचर बच्चे से सीखती है वैसे ही बच्चा टीचर से सीखता है। तो दोनों की जो टीचिंग है, दोनों की लर्निंग कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे प्याजे और वाइगॉत्स्की में। तो कुछ सिमिलैरिटीज ये हैं कि दोनों कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दोनों ने अपनी थ्योरीज दी है। दोनों ने बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं चीजों को, और दोनों के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो एज अ फैसिलिटेटर है और जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर रहा हो। और बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।